हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसआर क्लासेस में। तो आज हम लोग को निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस वायर ऑफ लेंथ, लेट से एल होगा लेंथ इसका। इस पी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो मान लीजिए इसका निकालने का प्रोसेस क्या है कि जहाँ से आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है उससे या तो आप ऊपर चले जाओ या फिर नीचे चले जाओ। आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से x लेंथ ऊपर गया और एक छोटा सा लेंथ dx काट लूँगा। यहाँ पर ये जो लेंथ मैंने काटा है वो क्या है, dx लेंथ का है। तो इसको मैं लिख देता हूँ dx। ठीक है, चलिए। इस dx लेंथ में चार्ज कितना होगा, dq चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, dq चार्ज होगा। अब मान लीजिए कि मैंने इस P पॉइंट पे +1 यूनिट चार्ज रख दिया, तो ये जो ये जो DQ चार्ज है इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। किधर की तरफ लगाता है, हमेशा लाइन के ज्वाइनिंग में लगाता है, तो ये इधर की तरफ लगाएगा। लेट से इसने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड D, और यहाँ से जो एंगल बना रहा होगा उसको मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक, अब देखेंगे तो अगर इसको हम लोग दो कंपोनेंट करेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे। तो अगर इसका हम लोग दो कंपोनेंट करेंगे तो इस प्रकार से आएगा डी कॉस थीटा, और एक इधर की तरफ आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा। तो ये जो भी आपका कंपोनेंट इस तरफ आया, ये कंपोनेंट आप देखो इस तरफ, तो ये जो रॉड है ये इसके परपेंडिकुलर है। आप देखो रॉड है, ये रॉड है आपका, और ये इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं, ई परपेंडिकुलर। और ये वाला कंपोनेंट इसका देखिए इस रॉड के पैरेलल है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल बोलते हैं। और हमको अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, नेट निकालने के लिए जो परपेंडिकुलर वाला होगा उसका अपन लोग स्क्वायर करेंगे, और जो पैरेलल वाला होगा उसका स्क्वायर करके ऐड करके और रूट ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, अब हमारा मोटो तो ये है कि इस परपेंडिकुलर वाले को निकालें पहले और फिर पैरेलल वाले को। तो चलिए परपेंडिकुलर वाले को हम लोग निकालते हैं। तो ये कितना है बाबू, डी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे को आप बताइए कि डी कितना हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर डी क्यू, जो कि यहाँ से ये इसके बीच का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आप मेरे को बता सकते हैं कितना हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा √r² + x²। तो आप जानते होंगे कि डी कितना होता है, k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो √r² + x² और उसका पावर 2। तो ये आपका कितना आ जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई r² + x²। क्लियर है, k इंटू डी क्यू। तो यहाँ पर हम लोग उसको रख देंगे k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई r² + x² इंटू कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, मान लीजिए इस रॉड का जो लेंथ है वो आपका L है। क्लियर, इस रॉड का लेंथ L है। तो इस L लेंथ में टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, L लेंथ में अगर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक लेंथ में कितना, Q/L। तो आप मेरे को बताइए, ये जो dx लेंथ मैंने यहाँ पर काटा था, ये आप देखो, ये जो dx लेंथ मैंने यहाँ पर जो काटा था उसमें कितना चार्ज हो जाएगा, dx में कितना हो जाएगा, Q/L इंटू डी। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से इस जो Q/L है इसको हम लोग लेमडा से डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब मेरे को बताइए कि dq जो dx लेंथ था उसमें जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, लेमडा टाइम dx। तो ये क्या है आपका, ये dq है, dq में जो चार्ज हो जाएगा वो आपका लेमडा इंटू dx है। तो अब dq की जगह पे आप रख दो यहाँ पर k इंटू डी क्यू की जगह पे आपने रखा लेमडा इंटू डी एक्स। ये था कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r² + x²। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आप इस ट्रायंगल में देखकर बताइए मेरे को कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू आप बताइए, r/√r² + x² हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। कॉस थीटा का वैल्यू अगर आप लोग रखिएगा तो r डिवाइडेड बाई
रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर पहले था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना? चलिए अब हम लोग इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो जाएगा के लेमडा आर डी एक्स, और ये देखिए ये पावर 1 है, और इसको अगर आप रूट को हटाइएगा तो पावर 1/2, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब आप यहाँ पर देखो, इस ट्रेंगल में देखो, यहाँ पर ये जो भी ट्रेंगल है वहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखिए अगर मैं टेन थीटा लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ टेन थीटा। तो टेन थीटा आप यहाँ देखेंगे एक्स बाई स्मॉल आर आ जाएगा, तो आर का वैल्यू हम लोग जो एक्स होगा वो इतना के बराबर हो जाएगा आर इंटू टेन थीटा के बराबर। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर उसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं, जो एक्स का वैल्यू आया वो आपका कितना आ जाएगा आर इंटू टेन थीटा। अब अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा आर तो कांस्टेंट है भाई साहब। टेन थीटा का इंटीग्रेशन आप बताइए सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी थीटा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को इसमें पुट करेंगे और डी एक्स को भी इसमें पुट करेंगे। तो अब चलिए इसमें हम लोग पुट करते हैं, तो के लेमडा बाई आर डी एक्स की जगह पर हम लोग रखें आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और एक्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे आर टेन थीटा और उसका स्क्वायर, और इस सब का पावर 3/2। ठीक है, अब आप इसको करिए आगे, तो ये हो जाएगा के लेमडा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, अंदर आप देखेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और उसका पावर 3/2। अब ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं के लेमडा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा और उसका पावर 3/2। अब देखिए ये पावर 2 और ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या के लेमडा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू सेक क्यूब थीटा। ये आर स्क्वायर से ये ख़त्म, तो नीचे आर बचेगा, और सेक स्क्वायर से दो सेक नीचे ख़त्म, तो सेक बचेगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो जो ई परपेंडिकुलर आया वो आपका आ जाएगा कितना के लेमडा बाई स्मॉल आर इंटू ये ऊपर चला गया तो कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसी को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। अब कहाँ से कहाँ तक करेंगे तो आप देख लीजिए, ये जो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रॉड का जो आप देखो यहाँ पर ये जो एंगल ये इस इंड से जो रॉड का बन रहा होगा, इस इंड से वो मान लीजिए कि आपका अल्फ़ा बन रहा है एंगल, और ये जो एंगल बन रहा होगा इस इंड से वो लेट से बीटा बन रहा है। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा में कौन आपको बड़ा दिख रहा है? आप खुद से इमेजिन करो माइंड में कि अल्फ़ा एंड बीटा में कौन बड़ा है। तो आप देखो ये जो अल्फ़ा बड़ा दिख रहा है एज कम्पेयर टू बीटा, ये आप लोग जानते होंगे अल्फ़ा बड़ा दिख रहा है बीटा से। अल्फ़ा लग रहा है कि 60 डिग्री होगा और बीटा लग रहा है कि 30 डिग्री होगा। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है कि अल्फ़ा बड़ा है बीटा से। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे भाई साहब? ये जो चीज़ आया था आपका यहाँ पर, इसको इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक करेंगे? इस अल्फ़ा इधर से इस बीटा तक। लेकिन देखिए आपको क्या करना है, डायरेक्शन को भी यहाँ पर लेना है। अगर मैं इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इस डायरेक्शन को निगेटिव लेना पड़ेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किधर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हो और किधर की तरफ निगेटिव ले रहे हो। अगर आप ऊपर की तरफ निगेटिव लेते, इधर की तरफ पॉजिटिव लेते, तब भी काम बनेगा। लेकिन हर कंडीशन में आपको क्या करना है, जो लिमिट आपको लिखना है वो नीचे छोटा वाला लिखना है और ऊपर बड़ा वाला। मैंने इस तरफ को पॉजिटिव लिया है और इस तरफ को निगेटिव, इसलिए निगेटिव वाला को मैंने माइनस बीटा नीचे रखा है, क्योंकि माइनस में जो है तो वो छोटा होगा और अल्फ़ा बड़ा होगा। अब इसको आप लोग इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करके अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो ई परपेंडिकुलर आ गया वो आ गया के लेमडा बाई आर, उसको आगे इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस बीटा से अल्फ़ा, तो के लेमडा बाई आर इंटू
साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ बीटा। ये क्या हो गया, प्लस अल्फ़ा, यस क्लियर है, सही है, सही है, सही किया मैंने। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे करती है तो देख लीजिए। इसको के लेमडा बाई आर रखेंगे, पहले अल्फ़ा इसमें पुट करेंगे तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस बीटा। अब ये जो माइनस वाला बीटा है उसमें से जो माइनस है वो बाहर निकल के आ गया, तो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका ई परपेंडिकुलर आ गया, और उसी प्रकार से हम लोग ई पैरेलल भी निकाल लेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर पैरेलल वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो ये इतना आ जाएगा, आप लोग याद कर सकते हैं इसको, कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा। क्लियर है। अब चलिए हम लोग पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर आया क्या। तो आपके पास इस प्रकार का कोई रॉड था, प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये आर डिस्टेंस था। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक इधर, इसको आपने ई परपेंडिकुलर बोला और इसको आपने ई पैरेलल बोला। यहाँ से जो एंगल बन रहा था उसने आपको बोला, आपने उसको अल्फ़ा बोला, और जो एंगल यहाँ से बन रहा था उसने आपको बीटा बोला। आपने बोला उसको, उसने आपको नहीं बोला। तो ये परपेंडिकुलर वाला का वैल्यू कितना आया था बच्चा, के लेमडा बाई आर इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ बीटा, और जो पैरेलल वाला आया था के लेमडा बाई आर इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा। और अगर नेट निकालना होगा तो इधर की तरफ आएगा, वो कितना आ जाएगा, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे प्लस पैरेलल का स्क्वायर करके रूट ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक चीज़ और, अल्फ़ा बीटा से बड़ा है। तो अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू।